जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय, जय शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, जैसे आपने देखा मार्च का महीना शुरू हो रहा है और 8 मार्च की शिवरात्रि है। सबसे पहला एक सवाल है, सवाल ये है, जैसे अपने वीडियो के टाइटल में देखा कि ऐसा कौन सा एक दिन में ऐसा कौन सा व्रत किया जाए कि जिससे एक दिन व्रत करने से पूरे साल का फल प्राप्त होता है। एक दिन के व्रत करने से सारी नेगेटिव एनर्जियां दूर होती हैं, सारी नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर से छोड़ करके चली जाती हैं। वो व्रत का विधान कौन सा है और जो मैं बताऊंगा इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या जानकारी देना हूं। शास्त्रों के अनुसार जो भी जानकारी दूंगा मैं बिल्कुल प्रमाण सहित पढ़ करके दूंगा, सारी चीज बता के दूंगा आपको। शिव 18 पुराणों में से सबसे पवित्र और पूजनीय है वो है शिव पुराण। शिव पुराण के 44वें पेज पर बता रखा है कि क्या बता रखा है, देखिए। जो भगत शिवरात्रि को दिनों रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसा पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि अवसर है, उसी प्रकार से शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म का वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योति रूप स्वरूप स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था तो उस समग्र मार्गशीर्ष में आदर नक्षत्र से युक्त था। शिवरात्रि के बारे में बताया गया, जब ज्योतिर्लिंग में जिस वक्त शिवजी भगवान स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, उस वक्त पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनकी था खोजने के लिए गए। लेकिन आप देखिए, जब वो था नहीं खोज पाए तब उन्होंने उस स्तंभ की पूजा की और उस स्तंभ से जब उन्होंने पूजा की तो उस स्तंभ से स्वयं निराकार और साकार स्वरूप। निराकार कौन से? ये जो जिसका कोई आकार नहीं, वो जिसका कोई कोई शरीर नहीं, जो हर प्राणी में बसता हो, जिसका संचार हर प्राणी में दौड़ता हो, वो शिव है। जब वो दौड़ना बंद हो जाता है वो शव है। ये जो शिव हैं ये निराकार स्वरूप में भी पूजे जाते हैं, साकार स्वरूप में भी पूजे जाते हैं, शिवलिंग के रूप में भी पूजे जाते हैं और ये शिव परिवार के रूप में भी पूजे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार शिव जी की प्रतिमा होती है, उनकी मूर्ति के स्वरूप में भी पूजे जाते हैं और ये निराकार के रूप में भी पूजे जाते हैं। सबसे पहले इनकी पूजा किसने की थी? ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने। और इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इनको कहा था कि आज के बाद से ये जो तिथि, जिस तिथि में आपने मेरी पूजा की है, ये तिथि शिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाई जाएगी। तो भक्तों, ये शिवरात्रि का पर्व अगर आप वीडियो यहाँ तक सुन चुके हैं तो इस बात की ओर संकेत है कि ये कहीं ना कहीं आपके दरवाजे खुलने जा रहे हैं, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। क्योंकि शिव जी की जो महिमा है शास्त्रों में बताई गई है, लिंग पुराण में भी ये बताई गई है कि वो ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। और जब आप ज्योति जलाते हैं ना, सुबह सुबह जो ज्योति जलाते हैं वो नीचे से लो उठती है और ऊंचाई की ओर उठती है। तो ये प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है। और हम लोग सुबह हिंदू सनातन धर्म के अंदर, हमारे अंदर सबसे पहले हम ज्योति स्वरूप की पूजा करते हैं। हम उसके अंदर कहते हैं कि हे बालाजी महाराज, हे शिव शंकर भगवान, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी जाप करने से आपके सारे शरीर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो भगत मेरे साथ जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, उन्हें पता है हम लोग शिव जी के कार्यक्रम करवाते हैं। जो जिन लोगों ने मेरे से कभी बात भी की होगी, मैं हमेशा उनका शिव जी के कार्यक्रम करवाता हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं शिव। जब शिव जी ने इस शिव पुराण के अंदर बहुत रहस्य दिए गए हैं और ये रहस्य किसने दिए हैं? शिव के गण। सबसे बड़ा कौन है? द्वारपाल कौन है? जैसे राम जी के द्वारपाल जो सबसे बड़े कौन है? वो है हनुमान जी। और इसी प्रकार से शिव जी के जो द्वारपाल है वो है नंदी महाराज। नंदी
कार्तिकाय नमः। 7 बार घुमाइए। ओम निवृत्ताय नमो नमः। ओम सिद्धस्वात्मने नमः। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठा प्राण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश ऋग्वेद छंदांश क्रियांश ख्याता अस्मिन् प्राण प्रतिष्ठा विनियोगः। हरि ओम मा ओम करन्यासि। ओम नमस्ते नमः पाद्यम पयः। ओम नमस्तेश्वराय नमः। ओम नमस्ते नमः पीठ। ओम नमस्ते नमस्ताय नमो नमः नमस्तम नमः शिरम। ओम नंदीश्वराय नमः नमः पूछ। ओम नंदीश्वराय नमो नमः सर्वांग्यम। ओम श्री परमेश्वराय नमो नमः। बोली ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि ऋजु छंदांश क्रियांश प्राण खाता